सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। React.js is a free and open source front-end JavaScript library for building user interface based on components. Components क्या होते हैं अभी देखेंगे बाद में. It is maintained by Meta, formerly known as Facebook. सही है. And a community of individual developers and companies. React can be used to develop single-page mobile or सर्वर रेंडर्ड एप्लीकेशन विद द फ्रेमवर्क लाइक नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट क्या है इस पर भी थोड़ी देर में आते हैं. इनिशियल डेट क्या है, दिस. सही है. डेवलपर्स जिन्होंने बनाई है फेसबुक मेटा वालों ने बनाई है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज हुई हुई है वो है जावास्क्रिप्ट. ठीक है. और जो इसका मेन लिखने वाला है ऑथर, जो मेन डेवलपर है जिसने ये इसको क्रिएट किया, ये वो किया, उसका नाम है जॉर्डन वॉक. ठीक है. तो कभी भी आपने कोई वेब एप्लीकेशन अगर बनानी है बड़ी, सही है, किसी भी क्लाइंट के लिए, ठीक है, और ऑप्शंस आपके पास हैं कि कौन सा स्टैक आपने यूज करना है, तो इंस्टेड ऑफ HTML CSS जावास्क्रिप्ट आप किसी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क साइट पे जाओगे और हाईली रिकमेंड ये है कि आप रिएक्ट को यूज करो. ठीक है. 3 स्टैक्स हैं फ्रंट एंड के. नंबर 1 इज रिएक्ट, नंबर 2 पे आती है एंगुलर, नंबर 3 पे व्यू. ठीक है. अब जो नंबर 1 पे रिएक्ट है उसका क्या रीजन है, सही है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं. रिएक्ट जो है जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो फेसबुक वालों ने बनाई है और जबरदस्त यूजर इंटरफेस बनाने के लिए, जो कंपोनेंट बेस्ड है. कंपोनेंट बेस्ड क्या है ये हम थोड़ी देर में आते हैं. अच्छा, इसके मेन फीचर्स क्या है कि भाई के इसका कोई ऐसा फीचर्स बताया जाए कि पता चले यार ये फास्ट है, ये फास्ट परफॉर्मेंस बेस्ड जो है एप्लीकेशन आपकी बना कर देगी. सही है. मैं आपके सामने मैंने आगा खान का पेज खोला हुआ है. ये लोगो दिख रहा है, लोगो दिख रहा है सबको. अच्छा, ओके. मैं जरा लोकेशन पे आता हूँ. आपने लोकेशन का पेज नहीं देखना, आपने खाली ये वाला एरिया देखना है जो ऊपर का लोगो है. सही है. इधर इधर जरा फोकस करना. लोकेशन पे गया, सही है. मेरे पास लोकेशन का पेज खुला, लोड हुआ था पेज. क्या हुआ, पूरी एप्लीकेशन लोड होके दोबारा रेंडर हुई है. सही है. वापस आते हैं फाइंड अ डॉक्टर. पूरी एप्लीकेशन वो बार बार लोड मार रहा है, यानी जो रिक्वेस्ट मैं जिस पेज पे मारूं पूरी एप्लीकेशन को वो दोबारा रेंडर कर देता है. यानी कि एक चीज जो आपकी रेंडर हुई भी है वो मेरे हर क्लिक पे दोबारा तीसरी बार हर बार रेंडर मार देता है. अपॉइंटमेंट्स पे मैं जाता हूं तो वो क्या कर रहा है, वो वही काम कर रहा है. ठीक है. क्या, ये रिएक्ट पे नहीं बनी हुई. ठीक है. मैं आपको अब यहीं पे जो है फेसबुक को खोल के दिखाता हूँ. फेसबुक आपकी मोबाइल में रिएक्ट नेटिव पे बनी हुई है और जो उसका वेब बेस्ड है वो रिएक्ट पे बना हुआ है. ठीक है. मैंने यहाँ पे अब फेसबुक की जो है मेन एप्लीकेशन खोली है. ठीक है. अब आप जो है इसका यहाँ पे ये देखना, ये वाला जो एरिया है, सही है. मैं क्या करता हूँ, मैं हाँ, मार्केट प्लेस पे जाता हूँ या फिर हम्म यार अभी सिचुएशन ऐसी है, मैं कहाँ जाऊँ ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, पता है. ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके दिखाना पड़ेगा. मैं ऐसा करता हूँ, मैं मेमोरीज पे चला जाता हूँ. ठीक है. हाँ हाँ हाँ. क्या, नहीं उस पे नहीं बना हुआ, उस पे नहीं बना हुआ. ठीक है. मेमोरीज पर जाता हूँ, आपने इस वाले एरिया पे फोकस करना है. ठीक है. मेमोरीज पर मैं गया हूँ, उसने आपका पेज लोड नहीं करा है, स्पेसिफिक एरिया को लोड करके वो आपका वो लोकेशन लेकर आया है. ठीक है. मैं दोबारा वापस जाता हूँ, कहां पर, किस एरिया पर, मैं फीड पर जा रहा हूँ दोबारा. आपने ये एरिया देखना है, वो आपकी एप्लीकेशन को रिलोड नहीं कर रहा है, उसको वो री रेंडर नहीं कर रहा है. ये रिएक्ट का ऐसा फीचर आया था जिसने बाकी सारी चीजें बिठा दी थी. ठीक है. ये ऐसा टॉप क्लास फीचर है जो दूसरी किसी चीज में नहीं है. ये इसका मेन फीचर है कि भाई वो आपकी एप्लीकेशन को दोबारा दोबारा लोड नहीं करता है, दोबारा दोबारा उसको जो है रिलोड और पूरी रेंडर नहीं करता है. वो उस स्पेसिफिक एरिया को अपने पास पहले से लोड करके रख लेता है, जब रिक्वायरमेंट होती है तब आप उधर जाना चाहो तो आसानी से चले जाओ. ठीक है. ओके.
अब आते हैं इसकी थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं, ठीक है। मैंने आपके सामने क्या खोली है डॉक्यूमेंटेशन, आपने सिर्फ यहीं से पढ़नी है, आपने बिल्कुल यूट्यूब पे नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। उसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन खुली हुई है react.dev, ठीक है। ओके, द लाइब्रेरी फॉर वेब एंड नेटिव यूजर इंटरफेसेस। कहीं भी बात हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड एंड नेटिव एप्लीकेशंस, हाइब्रिड एप्लीकेशन वो होती हैं, देखो मैं यहाँ पर आया, सही है, ये मेरे पास VS कोड है। इसी तरह का आपके पास व्हाट्सएप इंस्टॉल होता है, स्काइप इंस्टॉल होता है। हालांकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जो एप्लीकेशन आपके पास इस तरह की इंस्टॉल हो जाए वो आपकी हाइब्रिड एप्लीकेशन कहलाती है। सेम मोबाइल के लिए आपकी नेटिव एप्लीकेशंस कहलाती हैं। क्लियर है? ओके, ठीक है, वापस आते हैं, लर्न रिएक्ट पे जाते हैं थोड़ी देर में। क्रिएट यूजर इंटरफेस फ्रॉम कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स क्या होते हैं देखेंगे थोड़ी देर में। रिएक्ट लेट्स यू बिल्ड यूजर इंटरफेस आउट ऑफ इंडिविजुअल पीस कॉल्ड कंपोनेंट्स। क्रिएट योर ऑन रिएक्ट कंपोनेंट्स लाइक थंबनेल, लाइक बटन, वीडियो, देन कंबाइन देम इनटू इंटायर स्क्रीन, पेज एंड एप्स, ठीक है। ओके, ये थोड़ा सा इन्होंने कोड करके दिखाया है, इसमें आपको बहुत ज्यादा भी चीजें नहीं समझ आएंगी, लेकिन मैं बिल्कुल आपको समझाऊंगा कि ये हो क्या रहा है जब हम इस पे जाएंगे, ठीक है। ओके, राइट कंपोनेंट्स विथ कोड एंड मार्कअप। विवेक कुमार, अच्छा, यहां पर एक चीज बता रहा है, React is also an architecture framework that implemented let you fetch data in asynchronous components. Asynchronous components, आपको asynchronous code का पता है, asynchronous functionality का पता है, लेकिन ये components क्या कह रही है अभी हमें नहीं पता। That run on the server or even during the build. Read data from a file or a database and pass it down to your interface components. ठीक है, क्या है बाद में देखते हैं, लेकिन हम ये जो दो चीजें ना, मैं ये दो चीजें खोल लेता हूँ। क्या, सबसे पहले ये जो ये बता रहा था लर्न रिएक्ट, इसको मैं न्यू टैब पे खोल लेता हूं। जो क्या खोल के दे रहा है, क्विक स्टार्ट, सही है, एक पेज। नंबर टू ये कि वो आपको क्या बता रहा है, ऐड रिएक्ट टू योर वेब पेज, या नहीं जाना। वी रिकमेंड, देखो React is a library, it lets you put components together, but it doesn't prescribe how to routing and data fetching. To build an entire app with React, we recommend a full stack React framework like Next or Remix. मैं Next को बराबर में खोल लेता हूँ, ठीक है। ओके, और आते हैं बराबर में, टू गेट स्टार्टेड विद अ फ्रेमवर्क, इसको मैं तीसरे टैब पर खोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने 3 टैब्स खोल ली। सबसे पहला है क्विक स्टार्ट। Welcome to the React documentation. This page will give you an introduction to 80% of React component that will use on a daily basis. You will learn how to create and nest components, यानी कि आप React के components को कैसे create करोगे और next मतलब एक दूसरे के अंदर उसको कैसे पास करोगे। क्लियर है? आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा, ठीक है। सिर्फ अभी समझने की कोशिश करो, मेरी बात को सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ। हाउ टू एड मार्कअप एंड स्टाइल्स, वैसे तो मार्कअप क्या होता है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, लेकिन इसमें आप अपने मतलब के मार्कअप बनाओगे, कैसे बनाओगे वो देखेंगे। हाउ टू डिस्प्ले डेटा, डिस्प्ले डेटा का क्या मतलब है, ये डेटा आपको डिस्प्ले तो हो रहा है, एक HTML में कुछ लिखो वो आपको बताए भाई नया क्या है, नया क्या है वो भी देखेंगे। हाउ टू रेंडर कंडीशन एंड लिस्ट, कंडीशन एंड लिस्ट का मतलब है कि देखो अभी तो आप कंडीशन सिर्फ लॉजिक्स में लगाते थे, लेकिन अगर कंडीशन वाइज डेटा डॉम पे दिखाना है वो कैसे करेंगे वो ये बताएगा। हाउ टू रिस्पॉन्ड टू इवेंट्स एंड अपडेट द स्क्रीन, यानी कि कोई भी इवेंट ट्रिगर हो तो उसके बिहाफ पे स्क्रीन को कैसे अपडेट कराएं वो भी देखेंगे। हाउ टू शेयर डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स जो बनाएंगे उनको उनको एक दूसरे से डेटा कैसे शेयर करेंगे वो भी देखेंगे, सही है। क्रिएटिंग एंड नेस्टिंग कंपोनेंट्स, GSX क्या है, GSX भी देखेंगे। ठीक है, मैं आ रहा हूं बराबर में, मैं आ गया यहाँ पे।
जिसपे उसने बोला था क्या कि अगर आप नेक्स्ट पे जाओगे तो आप यहां जाओ। अब अगर आप यूआरएल देखो तो nextjs.org, और बराबर में जब उसने बोला था कि भाई किसी फ्रेमवर्क के साथ स्टार्ट करो, तो फिर उसने हमें बोला कि स्टार्ट अ न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट। अच्छा, सबसे पहले अब जरा जो है ना रिकमेंडेशन सुन लो बड़ी गौर से, क्योंकि आप भले यहाँ काम नहीं करो, सही है, यहाँ क्लास की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये आपने अपने घर में लाजमी करना है। If you want to build a new app or a new website fully with React, we recommend picking one of the React power framework popular in the community. Frameworks provide features that most app and sites eventually need, including routing, data fetching, and generating HTML. You need to install Node.js for local development. ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है React को अपने पास चलाने की। मैं क्या करूंगा तुम्हारे सामने, Node.js, सही है, आपने ये खोल लेना है। ये क्या है बाद में देखेंगे, अभी इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। Node.js के साइड पे चला गया मैं, सही है, वो मुझे दो चीज बता रहा है, LTS रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स और करंट लेटेस्ट फीचर्स। आपने लेटेस्ट फीचर्स वाले पे नहीं जाना, आपने रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स पे जाना है। अब ये क्या बोल रहा है, 20.9 इसका करंट वर्जन चल रहा है। मैं देखता हूं मेरे पास क्या चल रहा है, सही है। मैं आया कहां पर, मैं आता हूं कमांड, मैंने विंडो का कीवर्ड दबाया, सही है, और अपने पास कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिया, cmd, सही है। मैंने क्या लिखा है, CCLS नोड स्पेस -v, वो मेरे को बता रहा है वर्जन 18.12.0। मतलब मुझे भी जो है अपना नोड वर्जन अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि वर्जन 20 चल रहा है, सही है। आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉलेशन पे लगा लेने, और फटाफट वो आपका इंस्टॉल होगा, सही है। ये ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, और उसने मेरे को बता दिया है कि भाई वो मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है, सही है, ओके। उसके बाद क्या करना है, मैं आता हूं Ctrl+J। अच्छा, वर्जन कैसे चेक करना है, नोड स्पेस -v, सही है। ये आपको आपका वर्जन बताएगा। आप लोग ऐसा करो कि जो सिस्टम पे बैठे हुए हो जरा चेक करो नोड स्पेस -v से कुछ आ रहा है। मेरे पास ये Node.js सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, ठीक है, लेकिन ये अभी मेरे पास सिर्फ सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है, अभी ये प्रॉपर इंस्टॉल हुआ नहीं है। इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, मैं आया अपने डाउनलोड्स के फोल्डर में, ठीक है। तुमने क्या करना है, ये क्या है, अच्छा ठीक है, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, सही है। ये आपको बता रहा है कि भाई मैं जो है Node.js की सारी चीजें इंस्टॉल करने लगा हूँ, सही है। तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ। मैंने यहाँ भी नेक्स्ट किया, और यहाँ आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। रीड करना चाहो तो पढ़ लेना, कोई मसले वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, सही है, हाँ इसी लोकेशन पर जाने दो, नेक्स्ट, और हाँ सही है, ये सारी चीजें होने दो, नेक्स्ट। और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नेसेसरी टूल्स, यहाँ पर आपने टिक लगाना जरूरी है, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम वो चीजें आपसे पूछेगा और आप बताना भूल जाओगे, सही है। और मैंने नेक्स्ट कर दिया, सही है। उसके बाद मैं इंस्टॉलेशन पे लगा देता हूँ, सही है। वो आपसे एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन पूछेगा, जिसपे आपने उसको डेफिनेटली यस करना है, सही है। ज्यादा टाइम नहीं लेगा, लेकिन टाइम कहाँ लेगा मैं वो भी बताता हूँ 1 मिनट में, ठीक है। हम्म, अच्छा, जब तक ये मेरे पास इंस्टॉल हो रहा है हम आगे जाते हैं और देखते हैं कि कोई नई चीज या कोई नई बात है तो वो बता दो, ठीक है। इसको आपने अपने पास होने देना है। मेक श्योर करना कि आपने सिर्फ ऐसी सिचुएशन पे ऐसे वक्त पे Node.js को इंस्टॉल करना है जब लाइट नहीं जाने वाली हो। अच्छा देखना अब जरा क्या होता है, मैंने जैसे ही फिनिश का बटन दबाया है, आपके पास एक ऑटोमेटिक कमांड प्रॉम्प्ट खुल के आया है, सही है, जिस पर मैंने उसने लिखा हुआ है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू।
यस मैंने दबा दिया, दोबारा पूछ रहा है, दोबारा दबा दिया, सही है। उसके बाद उसने बंद नहीं किया है, खुला छोड़ा हुआ है, पावर शेल के लिए दोबारा परमिशन मांग रहा है, मैंने बोला यस कर दो, जाने दो, ठीक है। अब ये उसने एक पावर शेल की कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो ओपन करके दे दी है, सही है। ये आपकी जो है ना, अब असल में Node.js की इंस्टॉलेशन होना शुरू हुई है, विच टेक्स 2 to 3 आवर्स बेस्ड ऑन योर कंप्यूटर परफॉर्मेंस। इसको बिल्कुल भी ऐसे वक्त पे इंस्टॉल नहीं करना जब लाइट जाने वाली हो या इंटरनेट खराब चले, सही है। ये 2 से 3 घंटे आपको इस तरह के लेगा, सही है। ये हो गया तुम्हारी Node.js इंस्टॉल। जब तुम्हारे 2 से 3 घंटे हो जाएं तो तुमने ये बिल्कुल चेक नहीं करना कि भाई हुआ है या नहीं हुआ, बस होने देना है, सही है। बाद में एक टाइम पे आके रुक जाएगा, और वो जो रुक जाएगा वो हो जाएगा, सही है। ये तुम्हारा Node.js इंस्टॉल हो गया। आते हैं वापस, इसको होने देते हैं और हम वापस आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। Node.js हो गया। You can also choose to use Node.js in production. Production हम नहीं कर रहे, but you don't have to. Many React framework support export to static HTML, CSS, JavaScript folder. अच्छा, हम बनाने जा रहे हैं React का फोल्डर, वो बोल रहा है नेक्स्ट का फोल्डर ये क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी सुनो। मैंने आपको लड़कों की लिस्ट दिखाई है जो अभी मोस्टली 7 डेवलपर्स एज अ React JS पोजीशन पे बैठे हुए हैं, ठीक है। कब कहाँ पे क्या हो जाना है कुछ नहीं पता, सही है। कब कहाँ पर क्या हो जाना है कुछ नहीं पता। जब मैं मार्केट में आया था HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और हल्की सी रिएक्ट ये सीख कर आया था, लेकिन बाद में मुझे बहुत कुछ आ गया, सही है। ओके, इधर से थोड़ा सा इसको पॉज कर देते हैं। अच्छा, अब मैं तुम्हारे सामने आ रहा हूँ। अच्छा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। किसको? इसको। हाँ, ये हो रहा है। अच्छा, टाइप एंटर टू एग्जिट, एंटर दबाया, खत्म। यानी कि अभी इंटरनेट यहाँ का अच्छा चल रहा है शायद, या फिर जो है इसने टाइम अपना कम कम कर दिया है। ऐसा आ जाए तो समझो आपके पास वर्जन इंस्टॉल हो गया है। अब हम क्या करते हैं, CMD से एक दफा दोबारा चेक कर लेते हैं। CMD नोड स्पेस -v वर्जन 20.9.0। तुम्हारे सामने अभी थोड़ी देर पहले 18.12 आ रहा था, वर्जन 20.9.0। दैट मीन्स मेरे पास नोड अपडेट हो चुका है। आपने सबसे पहले जाके अपने पास नोड अपडेट करना है, नोड इंस्टॉल करना है, ठीक है। हाँ, सही पैकेज इंस्टॉल नहीं हुआ तो फिर आप क्या करोगे, आपने अगर अनइंस्टॉल करना हो तो यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के बाद यहाँ पे आता है ना अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम। हाँ हाँ, कहाँ है वो, कहाँ पर? ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स, हाँ सही है, यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से ढूंढना पड़ेगा, और वहां से ढूंढने के बाद तुम उसको राइट क्लिक करोगे ना, तो वो अनइंस्टॉल का ऑप्शन आपको देगा। मेरे पास पता नहीं क्या, सही है सही है, ऐसे वो चीजें आपको दे देगा, ठीक है। मेरा हो गया, ठीक है। क्या हुआ? अच्छा, एक और चीज, सही है, जो कि मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके ही बताऊंगा।